क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर लेते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जिसने दुनिया भर में 3 करोड़ से अधिक लोगों को नई सोच और बेहतर जीवन का रास्ता दिखाया है। स्टीफन कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया है। इस किताब की खासियत यह है कि इसमें कोई जादुई फॉर्मूला या तुरंत सफलता देने वाले उपाय नहीं हैं, बल्कि यह सिखाती है कि असली सफलता कैसे मिलती है, भीतर से बाहर तक। आइए जानते हैं इन 7 हैबिट्स के बारे में जो आपके पूरे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले कवि बताते हैं कि इफेक्टिव होने का असली मतलब क्या है। इसका अर्थ सिर्फ बिजी रहना नहीं है। मान लीजिए आप दिन भर काम करते रहते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, कॉल्स करते हैं, लेकिन अंत में लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। यही तो प्रॉब्लम है। इफेक्टिव होने का मतलब है सही काम करना, न कि बस काम करते रहना। यह एफिशिएंसी से अलग है। एफिशिएंसी का मतलब है काम को तेज करना, लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब है सही काम करना। अब आते हैं पहली हैबिट पर, बी प्रोएक्टिव। यह सबसे महत्वपूर्ण हैबिट है क्योंकि बाकी सब इसी पर निर्भर करती हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बनते, बल्कि अपने डिसीजंस और एक्शंस से अपनी जिंदगी गढ़ते हैं। अगर हमारी बातें आपके दिल को छूती हैं और आपको जीवन में नई दिशा देती हैं, तो कृपया अपना प्यार दिखाइए, लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने और आपके लिए प्रेरणादायक किताबों के सारांश लाने की ताकत देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सुबह आपका बॉस आपको डांटता है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला यह कि आप पूरा दिन उदास रहें, घर जाकर फैमिली पर चिल्लाएं और कहें कि बॉस की वजह से मेरा मूड खराब है। दूसरा विकल्प यह है कि आप समझें कि बॉस का व्यवहार उसकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं अपना रिस्पॉन्स चुन सकता हूं। मैं तय करूंगा कि मैं कैसा महसूस करूंगा। कवि कहते हैं कि हमारे पास हमेशा विकल्प होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच। जब कोई स्थिति आती है तो हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि हम चुनते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही हमें जानवरों से अलग बनाता है। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन पर उनका कंट्रोल है। जैसे अगर मौसम खराब है तो रिएक्टिव लोग शिकायत करते रहेंगे, लेकिन प्रोएक्टिव लोग छाता लेकर निकल जाएंगे। अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है तो रिएक्टिव लोग कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपनी स्किल्स सुधारेंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे और नए अवसर तलाश करेंगे। दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है कि जो भी काम आप करते हैं उसे करने से पहले साफ तस्वीर होनी चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट एक नक्शा तैयार करता है। कवि हमें एक शक्तिशाली एक्सरसाइज बताते हैं। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपने फ्यूनरल में जा रहे हैं। आपके परिवार, दोस्त और सहकर्मी आपके बारे में क्या कहेंगे? आप चाहते हैं कि वे आपको कैसे याद करें? यह एक्सरसाइज थोड़ी असहज लग सकती है, लेकिन यह आपको बताती है कि वास्तव में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे जीवन जी रहे हैं। वे बिजी हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। वे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी है या नहीं। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है कि आप पहले तय करें कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और फिर उसी दिशा में काम करें। इसके लिए कवि मिशन स्टेटमेंट बनाने को कहते हैं। यह एक पैराग्राफ या पेज हो सकता है जिसमें आप लिखते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं और आप दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं। यह आपकी व्यक्तिगत संविधान की तरह होती है जो हर निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन करती है। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, लेकिन परंपरागत तरीकों से बिल्कुल अलग। कवि हमें एक मैट्रिक्स दिखाते हैं जिसमें सभी काम 4 हिस्सों में बटे होते हैं। पहला हिस्सा है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, संकट की स्थिति, डेडलाइन। दूसरा हिस्सा है इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, जैसे एक्सरसाइज, स्किल सीखना,
रिश्ते मजबूत करना, प्लानिंग। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसमें लगाया गया समय भविष्य की समस्याओं को रोकता है। तीसरा हिस्सा है अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे कुछ फोन कॉल्स, मीटिंग्स, इंटरप्शंस। बहुत लोग यहां समय बर्बाद करते हैं। चौथा हिस्सा है ना अर्जेंट न इम्पॉर्टेंट, जैसे बिना मतलब सोशल मीडिया देखना, बेकार टीवी देखना। ये पूरा समय की बर्बादी है। इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय दूसरे हिस्से में लगाते हैं। वे रोकथाम करते हैं, इलाज नहीं। वे प्लानिंग करते हैं ताकि संकट की नौबत ही ना आए। जैसे अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स की संभावना कम हो जाती है। अगर आप रिश्तों में समय लगाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। चौथी हैबिट है थिंक विन विन। ये माइंडसेट के बारे में है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरी जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी है, लेकिन विन विन माइंडसेट कहता है कि ऐसे समाधान निकाले जा सकते हैं जहां सबका लाभ हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। विन लूज तरीका यह होगा कि आप अधिक से अधिक फायदा निकालें, चाहे दूसरी पार्टी को नुकसान हो। लूज विन तरीका यह होगा कि आप अपना नुकसान सह लें लेकिन दूसरे को खुश रखें। लेकिन विन विन तरीका यह है कि आप ऐसा समाधान खोजें जहां दोनों का भला हो। विन विन केवल तकनीक नहीं है, यह चरित्र की बात है। इसके लिए आप में ईमानदारी, परिपक्वता और अबंडेंस मेंटालिटी होनी चाहिए। अबंडेंस मेंटालिटी का अर्थ है यह विश्वास करना कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अवसर हैं। अगर किसी और को सफलता मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी सफलता कम हो जाएगी। पांचवीं हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह कम्युनिकेशन के बारे में है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। जब दूसरा बोल रहा होता है तब हमारा दिमाग पहले से जवाब सोच रहा होता है। सच्ची लिसनिंग का मतलब है एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी दूसरे के नजरिए को समझना और उनकी भावनाओं को महसूस करना। जब आप ईमानदारी से किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो उनकी ट्रस्ट जीत लेते हैं, और जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वे आपकी बात भी सुनने को तैयार हो जाते हैं। इसे परिवार के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका टीनेज बेटा कहता है कि उसे स्कूल नहीं जाना। तुरंत आपका जवाब होगा, बकवास मत करो, स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले उसे समझने की कोशिश करें तो शायद पता चले कि वह बुलिंग का शिकार है या किसी सब्जेक्ट में समस्या है। अब आप उसकी असली प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के लिए यह स्किल बहुत जरूरी है। जब पेशेंट अपने सिम्टम्स बताता है तो डॉक्टर को पहले पूरी बात ध्यान से सुननी चाहिए, फिर डायग्नोसिस करना चाहिए। अगर डॉक्टर बीच में ही रोककर दवा लिख दे तो गलत इलाज हो सकता है। छठी हैबिट है सिनर्जाइज। यह टीम वर्क के बारे में है, लेकिन साधारण टीम वर्क नहीं। सिनर्जी का मतलब है कि पूरा परिणाम हिस्सों के जोड़ से भी बड़ा हो, जैसे 1+1 हो जाए। सिनर्जी तब बनती है जब अलग अलग नजरियों वाले लोग मिलकर काम करते हैं। हर व्यक्ति अपनी ताकतें जोड़ता है और दूसरे की कमजोरियों को ढकता है। जब लोग खुलकर बात करते हैं और डिफरेंसेस को स्वीकार करते हैं तब बेहतरीन नतीजे आते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है लेकिन डिटेल ओरिएंटेड नहीं है। दूसरा व्यक्ति डिटेल ओरिएंटेड है लेकिन क्रिएटिव नहीं। अगर दोनों कंपीट करें तो अच्छा नतीजा नहीं आएगा, लेकिन अगर वे कोलैबोरेट करें तो क्रिएटिव आइडियाज भी अच्छे होंगे और एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट होगा। सिनर्जी के लिए हाई ट्रस्ट लेवल चाहिए। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि वे खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स मान सकते हैं और दूसरों से मदद मांग सकते हैं। जब ऐसा माहौल बनता है तो अद्भुत परिणाम आते हैं। सातवीं और आखिरी हैबिट है शार्पन द सॉ। यह रिन्यूअल के बारे में है। कवि एक कहानी बताते हैं। एक वुड कटर लगातार पेड़ काटता है लेकिन अपनी आरी को तेज नहीं करता। नतीजा यह होता है कि वह ज्यादा मेहनत करता है लेकिन कम पेड़ काट पाता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम लगातार व्यस्त रहते हैं लेकिन अपने साधनों को तेज नहीं करते। हमारे साधन हैं हमारा शरीर, मन, दिल और आत्मा। फिजिकल में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। मेंटल में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, नई स्किल्स सीखनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत डालनी चाहिए। सोशल इमोशनल में आपको रिश्तों पर काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए
और सहानुभूति विकसित करनी चाहिए। स्पिरिचुअल में आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए और अपनी वैल्यूज के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ये सातों हैबिट्स मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं। पहली 3 हैबिट्स आपको इंडिपेंडेंस देती हैं, यानी आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। अगली 3 हैबिट्स आपको इंटरडिपेंडेंस देती हैं, यानी आप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। और 7वीं हैबिट इन सबको संतुलित रखती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हैबिट्स एकदम से नहीं बनती। यह एक धीमी प्रक्रिया है। आपको धैर्य और लगातार प्रयास करना होगा। जैसे शरीर बनाने के लिए जिम में नियमित एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कवे यह भी जोर देते हैं कि यह इनसाइड आउट अप्रोच है। पहले आप अपने चरित्र पर काम कीजिए, फिर आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद सुधर जाएगी। बहुत से लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। वे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स सीखते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। यह सब जरूरी है, लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है तो सब सतही रह जाता है। सच्ची इफेक्टिवनेस तब आती है जब आपके प्रिंसिपल्स मजबूत हों, जब आप में ईमानदारी हो, जब आप भरोसेमंद हों, जब लोग आप पर विश्वास कर सकें। यह एकदम से नहीं आता, लेकिन जब आता है तो लंबे समय तक रहता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। प्राकृतिक नियम हैं जिन्हें मानना पड़ता है। जैसे खेती में आप वसंत में बीज बोते हैं, गर्मियों में देखभाल करते हैं और फिर शरद ऋतु में फसल काटते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि मुझे तुरंत फसल चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग भी बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है। आज के तेज तर्रार दौर में यह संदेश बहुत उपयोगी है। हर कोई क्विक रिजल्ट्स चाहता है, तुरंत संतोष चाहता है, लेकिन जो लोग इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं वे लंबे समय में स्थायी सफलता पाते हैं। माउंटेन बुक समरी की ओर से आपका धन्यवाद कि आपने यह पूरा बुक समरी सुना। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक क्रांतिकारी तरीका है। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। याद रखिए, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आप यह जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। यही आपकी असली ताकत है, यही आपकी आजादी है। अगर आपको यह समरी उपयोगी लगी हो तो कृपया माउंटेन बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप किस बुक का समरी सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए और भी बेहतरीन बुक्स की डिटेल्ड समरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग और अपने जीवन को प्रभावी ढंग से जीते रहिए।